Very good morning, student. Today we are going to talk about another polarity effect, which is electromagnetic effect. एक और पोलैरिटी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये पोलैरिटी कॉज्ड करता है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रिएजेंट। यहाँ नोट्स में भी लिख सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट इन डबल बॉन्डेड सिस्टम इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल चूज़ किया है एल्कीन जिसमें अनसैचुरेशन है, एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एल्कीन जो है सिमेट्रिकल एल्कीन की कैटेगरी में आता है। हम किसी भी डायरेक्शन से पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं और इस प्रकार का स्ट्रक्चर जनरेट होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो चार्ज क्रिएट कर रहा है, पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, ये केवल रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। रिएजेंट एडेड, जैसे ही रिएजेंट को रिमूव करेंगे, आर रिएजेंट रिमूव, फिर से ये ओरिजिनल स्टेट को अचीव कर लेता है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्रोपीन। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके एक साइड में 2 हाइड्रोजन, एक साइड में 1 हाइड्रोजन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इस पर चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पर प्लस चार्ज, और जहाँ जा रहा है वहाँ माइनस चार्ज। इस केस में देख सकते हैं एक और एल्कीन को हमने लिया हुआ है। डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो CH3 CH, इस C पर प्लस, इस C पर माइनस, और CH3। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से डेवलप करता है पोलैरिटी को ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना है, इट कॉजिंग टेम्पररी पोलैरिटी, क्योंकि अगर रिएजेंट को हटा देते हैं तो पोलैरिटी वैनिस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला कैटेगरी है -E इफ़ेक्ट और दूसरा कैटेगरी है +E इफ़ेक्ट। फर्स्ट वन इज़ -E इफ़ेक्ट, सेकंड +E इफ़ेक्ट। बहुत समय कन्फ्यूज़न रहता है कि किस समय -E इफ़ेक्ट करें और किस समय +E इफ़ेक्ट। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक है तो -E इफ़ेक्ट, और इलेक्ट्रोफिलिक रहने पर +E इफ़ेक्ट। और इसमें -E इफ़ेक्ट जनरली कार्बोनाइल सिस्टम में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इंटरैक्ट करता है। और इस तरीके से ये O पर माइनस और न्यूक्लियोफाइल ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो एक दूसरे रिएजेंट के साथ इंटरैक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर इस तरह के इफ़ेक्ट को हम लोग -E इफ़ेक्ट कहते हैं। और +E इफ़ेक्ट में क्या है, एल्कीन लेना है, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हमने H+ लिया, तो H+ कहाँ ऐड होगा, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। तो इसमें देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, डबल सिंगल में इस तरफ वाले राइट साइड वाले कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन H+ को दे सकता है और H+ यहाँ जाके अटैच्ड हो गया, जहाँ पर कार्बन का 3 बॉन्ड वहाँ प्लस चार्ज। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं +E इफ़ेक्ट। आई होप कि ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसमें आप समझने के साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।